अब बात देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी ब्यूरोक्रेसी की। यूपी में 500 से ज़्यादा आईएएस अफसर हैं, लेकिन आप नज़र डालेंगे तो हैरान होंगे कि 500 की तुलना में 5-7 नाम ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार को चलाते हैं, यूपी सरकार की गुड बुक में हैं। आप इन्हें यूपी के पावरफुल आईएएस अफसर भी कह सकते हैं। आज हम आपके सामने कुछ ऐसे नाम रखेंगे कि जो ये बताते हैं अपने आप में कि सरकार का उन पर सबसे ज़्यादा भरोसा है, वो योगी के करीबी हैं, सरकार उनको ज़्यादा से ज़्यादा जिम्मेदारी देती है और वही सरकार एक तरह से चला रहे हैं। पर्दे के पीछे ही ब्यूरोक्रेसी के सारे खेल होते हैं। सबसे पहले अगर आप नज़र डालिए तो यूपी के सबसे 2 ताकतवर आईएएस अफसरों का नाम आएगा। 1987 बैच के आईएएस अफसर अवनीश अवस्थी और 1989 बैच के आईएएस अफसर मुख्यमंत्री के एसीएस एसपी गोयल। ये 2 अफसर सीएम योगी के बेहद भरोसेमंद हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो अवनीश अवस्थी यूपीडा के सीईओ हैं, उत्तर प्रदेश के एसीएस गृह हैं, गृह सचिव हैं। अब उनका रिटायरमेंट हालांकि करीब आ गया है, अगस्त में उनका रिटायरमेंट हो जाएगा, 3 महीने के लगभग बचा है। उनकी भूमिका आगे क्या होगी इस पर सबकी नजर है, लेकिन अभी एसपी गोयल के पास लंबा समय है। वो योगी पार्ट 2 में भी पावरफुल है, वो योगी पार्ट 1 में भी पावरफुल थे। मुख्यमंत्री की या सरकार की ये कह सकते हैं कि एसपी गोयल की इच्छा के बिना कोई पत्ता नहीं हिलता पंचम तल में। वो सरकार की आंख नाक कान कहे जाते हैं। मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द ही इतर इससे ज़्यादा कोई अफसर रहता नहीं है। वो योगी की काफ़ी बड़ी पसंद माने जा रहे हैं। इन 2 अफसरों के साथ साथ कुछ ऐसे अफसर भी हैं जो सरकार में बेहद अहम हैं और सरकार उन पर बहुत भरोसा करती है। वो कितनी सरकार से मनवा लेते हैं इस पर नहीं जाएंगे, लेकिन अगर आप देखेंगे तो सरकार के भरोसेमंद अफसरों में 1988 बैच के आईएएस अफसर और इसमें वर्तमान में एपीसी मनोज कुमार सिंह का भी नाम आता है। मनोज कुमार सिंह तेज तर्रार अफसरों में है। मुख्यमंत्री उन पर काफ़ी भरोसा करते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री के भरोसे पर खरा उतरने की कोशिश की है। सरकार ने इसका उन्हें इनाम भी दिया, उनको एपीसी का चार्ज दिया, उसके साथ साथ उन्हें एसीएस पंचायती राज और ग्राम विकास का भी चार्ज दे रखा है। एक और नाम आता है अरविंद कुमार का। अरविंद कुमार उत्तर प्रदेश के आईआईडीसी हैं, वो भी 1988 बैच के ही आईएएस अफसर हैं। सरकार में उन्हें भी बहुत भरोसा हासिल है। वो बेहद ईमानदार अफसरों की श्रेणी में आते हैं। एसीएस औद्योगिक विकास इलेक्ट्रॉनिक का उनको चार्ज है। काम के मामले में उनका कोई मुकाबला नहीं है। सरकार ने जो घंटे निर्धारित किए हैं शायद उससे ज़्यादा काम करने वाले अफसरों में अरविंद कुमार का नाम है। सादगी से रहते हैं, सबके लिए उपलब्ध हैं, हल निकालने की कोशिश करते हैं, समस्या के बजाय सरकार की गाड़ी को तेजी से दौड़ाने में विश्वास रखते हैं। एक और नाम आपको बताएं, बिजली विभाग के चेयरमैन एम देवराज का। एम देवराज 1996 बैच के आईएएस अफसर हैं। निगेटिव काम के लिए काफी चर्चित हैं, जाने जाते हैं, लेकिन सरकार उन पर मेहरबान है। देवराज खांटी ईमानदार हैं, उन पर बेईमानी का कोई दाग नहीं है, लेकिन उनके पास नाम एक काम अनेक वाली स्थिति है। उनके पास एसीएस ऊर्जा का भी चार्ज है, उनके पास प्रमुख सचिव ऊर्जा का भी चार्ज है, वो चेयरमैन है बिजली विभाग के, ट्रांसमिशन उत्पादन निगम सबका मालिक एक, वो है एम देवराज। देवराज के नाम से बिजली विभाग में लोग कांपते हैं, लेकिन बिजली विभाग का जो भट्ठा भी बैठ रहा है उस कपकपी से ज़्यादा वो नुकसानदायक है। सरकार अगर इस ओर देखे, विचार करे कि उत्तर प्रदेश में पावर की डिमांड बहुत ज़्यादा है, संसाधन बहुत कम है, ठेकेदारों के भुगतान नहीं होते, सरकार के पास पैसा नहीं है, बिजली विभाग घाटे में है, उसको देवराज
उबारने में नाकाम है। अब बात करते हैं 1990 बैच के ही एक अफसर नितिन रमेश गोकरण की। नितिन रमेश गोकरण यूपी में मीडिया जगत में खासे परिचित हैं। वो डायरेक्टर सूचना रहे हैं, सरल आदमी हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग में काजल की कोठरी से बेदाग निकल कर आए हैं। सरकार ने उनको प्रमुख सचिव आवास बनाया, बहुत महत्वपूर्ण महकमा दिया मुख्यमंत्री के भरोसे का। उसके साथ साथ उनको सरकार ने अब वाणिज्य कर सेल्स टैक्स का भी चार्ज दे दिया है, जो अपने आप में बहुत बड़ा महकमा माना जाता है। अपनी सादगी से, ईमानदारी से नितिन रमेश गोकरण ब्यूरोक्रेसी में पर्दे के पीछे रहकर लाइमलाइट से दूर अपना काम करते हैं। अब अगला नंबर एक चर्चित आईएएस अफसर का, जिसका नाम है अनुराग श्रीवास्तव, जो पिछली सरकार से लेकर अब तक लगातार सरकार की नाक का बाल बना हुआ है, जो महत्वपूर्ण तैनाती पर है। 1992 बैच के आईएएस अफसर हैं अनुराग श्रीवास्तव, और पिछले 4 साल से जल शक्ति महकमे के सर्वे सर्वा हैं, मुखिया हैं। उत्तर प्रदेश में सरकार बदल गई, उनके विभाग का मंत्री बदल गया, लेकिन अनुराग श्रीवास्तव का बाल बांका नहीं हुआ। वो वहीं रहे, वो जब तक चाहेंगे वहां रहेंगे। ये बात लोग दावे के साथ कहते हैं। अनुराग श्रीवास्तव इस समय उत्तर प्रदेश के बेहद पावरफुल आईएएस अफसरों में गिने जा रहे हैं। उनकी गिनती इसलिए है कि वो जल शक्ति जैसे बहुत बड़े महकमे वाले, जिसका बजट कई हजार करोड़ का है, लाख करोड़ तक पहुंच गया है, उसके वो प्रमुख सचिव हैं। जिस पर वो नजर इनायत करते हैं, उसकी तकदीर बदल जाती है। सरकार में उनके पास ऐसा कौन सा जुगाड़ है कि जो उनको इस विभाग से नहीं हटाया जाता। ये बहुत सारे अफसरों के बीच चर्चा का विषय है। वो जल निगम से लेके लोगों को पेयजल देने की व्यवस्था करने वाले विभाग के मुखिया हैं, लेकिन इस बात का भी ख्याल रखते हैं कि सबको पानी पिलाने वाला खुद भी प्यासा ना रह जाए। इस प्रदेश की तरक्की में और इस प्रदेश के तमाम सारी उपलब्धियों में उनके विभाग का बड़ा नाम है, लेकिन वो नाम कई जगह पर बदनाम भी होता है। अब ये सरकार को देखना है कि बदनामी के दाग अच्छे हैं या बेदाग रहकर सरकार चलाना। बहरहाल आज के पावर सेंटर में इतना ही। अब जाते जाते हम आपको मंजर भोपाली साहब की इन लाइनों के साथ फिर छोड़ जा रहे हैं कि पुराना आदमी नेकी लुटाया करता था, घना सजर था, मुसाफिर पे साया करता था। मेरी दुआ का रुतबा था ये एक ज़माने में, मैं आसमां से फरिश्ते बुलाया करता था। नमस्कार।